सुनकर आप बोले, महाराज मेरी बात मन लगाकर सुनिए। जिस नादानुसंधान के विषय में आप बतला रहे हैं अर्थात मैं वह नादानुसंधान नहीं है। इस पर स्वामी जी बोले, तब नादानुसंधान किसे कहते हैं और वह कैसे प्राप्त होता है? तब प्रभु भेद कहे ओ समुझाई, युगल दृष्टि सममुख जबि जाई। कछु की काल थिर हुए ते ही ठामा, पुनि पर गटत एक ज्योति ललामा। तब आपने नादानुसंधान का रहस्य समझाकर कहा, जब दृष्टि की दोनों धारों सामने अर्थात सुषुम्ना में पहुंचती है और वहां थोड़ी देर भी स्थिर होकर रहती है, फिर उस जगह सुंदर रत्न सदृश एक ज्योति प्रकट होती है। ते ही प्रकाश मध्य धुने का, परखत सोई जिन्ह कर दिल ने का। वज्र कपाट खुले घट जबहि, परगटत नाद ज्योति घट तबहि। उसी प्रकार के बीच एक शब्द स्फुटित होता है, परंतु उस शब्द की पहचान कोई निर्मल अंतःकरण वाला साधक ही कर पाता है। जब उक्त प्रकाश के प्रकट होने से वज्र किवार अर्थात अंधकारमय स्थूल आवरण सामने से हट जाता है और प्रकाशमय सूक्ष्म शरीर में सूरत श्वेत प्रवेश कर जाती है, तब वह आवाज प्रकट होती है। निरखत ज्योत सुनत धुन घोरा, अनहति नाद बजत बर जोरा। चित प्रमोद नहीं जाई बखाना, दोहों दिशि अंतर ज्योति लखाना। वह अभ्यासी अंतर ज्योति का दर्शन करता है और जब जबरदस्त अनहद नाद का टंकार भी सुनता है। उस ध्वनि के श्रवण से चित्र को जो आनंद प्राप्त होता है वह कहा नहीं जाता। अंत और बाहर दोनों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दर्शित होता है। नाही तहाँ पंच विषय के लारा, देह गे सुधि सकल विसारा। सुनाई ना नारी रक्त संचरना, विसरे तहाँ जन्म अरु मरना। वहाँ स्थूल पंच विषयों का साथ नहीं रहता है और अभ्यासी स्थूल देह और स्थूल घर की सारी यादें भूल जाता है। तब फिर वहाँ नारियों एवं नसों में होने वाले रक्त संचरण को वह कैसे सुनेगा? साथ ही वहाँ जन्म और मरण की मिथ्या भ्रांति भी समाप्त हो जाती है। सोनि प्रभु वचन मष्ट गही रहे, मिथ्या ज्ञान दम्भ मदि बहेऊ। पुनिते ही बोले हृदय विचारी, अवश्य होए अस वचन उचारी। आपकी प्रामाणिक और अनुभव बातों को सुनकर उन्होंने कुछ काल के लिए मौन धारण कर लिया। उनके रटंत और परहंत ज्ञान मिथ्या अभिमान दूर हो गया। थोड़ी देर के बाद वे हृदय से सोच विचार कर बोले, अवश्य ऐसा हो सकता है। तब प्रभु आई विराजेऊ, भवना हरे सुजनि मन कर दुखी दवना। एहि विधि कछु की काल दई ज्ञाना, आयु देव धर हरा थाना। इसके उपरांत आप सत्संग मंदिर के में आकर विराजमान हुए और वहां भक्तों के मन के दुख एवं व्यवस्थाओं को हरण करते रहे। इस तरह कुछ दिनों तक मुरादाबाद निवासियों के बीच रहकर आपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आप शीतलीगढ़ धरारा आ गए। एक बार सत्संग मझारा, कश्यप भिक्षु आई पगुधारा। ते ही कह देव निकट बिल माए,
खानी पानी आसन दिलवाए। एक बार डोभा नामक ग्राम में सत्संग के क्रम में भिक्षु जगदीश कश्यप जी पधारे। आपने उनको अपने पास ही ठहराया और जलपान एवं भोजन के उपरांत विश्राम के लिए बिछावन दिलवाया। शयन किन भल पाए सुठामा, निशा अंत जागे अविरामा। क्रिया नित्य हिति बाहिर आए, देखे ओ सकल सुजन गुरु ध्याए। सुंदर स्थान पाकर उन्होंने रात्रि समय शयन किया। जब वे निद्रा त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया के लिए कुटिया से बाहर आए तो देखा कि सब सत्संगी पंडाल में बैठकर गुरु का ध्यान कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।